हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। ये कमेंट था कि आप अगर हाउसवाइफ हैं तो फिर आप कैसे मेंटेन करें अपनी पढ़ाई को और अपने घर के कामों को। इवन अगर आप मदर हैं तो फिर तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कैसे क्या पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको अब टाइम चुराना सीखना पड़ेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप एक हाउसवाइफ हो, उसके साथ साथ आप एक मदर भी हो, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सबसे पहले प्रेशराइज नहीं लेना है। आपको बहुत ईजीली इस चीज़ को हैंडल करना है कि हाँ ठीक है, ये सब तो है ही, जीवन का एक पार्ट है। अब इसके साथ आगे बढ़ना है और अपने हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ये मोटिवेशन डेली बाय डेली बढ़ता जाना चाहिए, कभी गिरना नहीं चाहिए। और एक आध दिन कभी गिर जाता है तो लगना चाहिए कि नहीं यार, मदर होना एक बहुत एक गिफ्ट होता है और हाउसवाइफ है तो काम तो करना ही है। अब वो कैसे करना है? सबसे पहले जैसे सुबह का टाइम देख लो। सुबह अगर आप जल्दी उठने के लिए कैपेबल हैं, आपको लगता है कि आप उठ सकती हैं, तो 1 घंटे का लेक्चर 2x स्पीड पर डाउनलोड करके उस चीज़ को कंप्लीट कर लो। 2 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई टीचर मैराथन सेशन 1 शॉट होते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल सेशन अगर आप ले रहे हो तो 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता है। जब आप 2x पर उसे देखते हो तो वो 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। तो लाइक सुबह जैसे 6 बजे से सबकी मॉर्निंग हो रही है तो आप अपनी मॉर्निंग थोड़ी सी 5 बजे वाली कर लो। देखो, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फिर 5 से 6 आपने 1 घंटे पढ़ लिया और वो सेशन आपका जो 2 घंटे में होने वाला था आपने 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया। तो अब इनर सेटिस्फेक्शन है। वही सुबह फिर जो रोज़मर्रे के काम रहते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना, घर का काम, ऑफिस के लिए हस्बैंड जा रहे हैं तो उनका लंच करना, लंच बनाना करना, वो सब आपने कर लिया। और जो हाउस क्याओस पूरा मचा हुआ है वो भी सब आपने लाइक मॉपिंग वगैरह भी कर ली। और आई थिंक आप 9 बजे तक तो बहुत अच्छे से रेडी हो सकते हैं। आप 9 बजे से कोशिश करो कि वापस से, जब तक और कोई काम नहीं आता है आपके सर पर, तब तक आप एक सेशन और देख लो। लाइक अगर आप चाहें तो जैसे आपको लगता है कि आपके उसमें करंट अफेयर्स आना है या कोई ऐसे टॉपिक्स आना है, वो कैब आनी है इंग्लिश की, तो आप ईयरफोन लगाकर अपनी मॉपिंग करती जा रही हैं और बस वो लेक्चर सुनती जा रही हैं। या वर्क 3 की तैयारी कर रही हैं तो CDP के लिए कोई भी मैराथन सेशन स्टार्ट कर ली, अपना ईयरबड्स लगा लिए कान में और बस कुछ कुछ काम करते जा रहे हैं और बस वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली चल रहा है। उस पर अगर ध्यान नहीं भी जा रहा है ना तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, बट वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा। दैट इज फॉर श्योर। आप इतना मुझसे अश्योरिटी ले सकती हैं इस चीज़ की। तो अब वो चीज़ कंप्लीट हो गई। फिर आपने अपने 9 बजे से वापस अपना पढ़ना शुरू करा, जब तक कि कोई नेक्स्ट काम नहीं आ रहा है, या 10 बजे से भी पढ़ना शुरू करा तो 10 से 12 समथिंग आप पढ़ सकती हैं। फिर 12 बजे वही खाने वाने का काम है। लाइक आपके घर में जो बड़े लोग हैं, मदर इन लॉज, फादर इन लॉज वगैरह इन लॉज हैं, तो आपने उनको खाना वगैरह सर्व कर दिया, उनको अच्छे से खिला दिया, खुद ने खा लिया। अगर बच्चा उस टाइम पे स्कूल से आ जाता है तो उसको भी सब कर लिया। लाइक आप 1:30-2 बजे तक वहाँ से फ्री हो सकती हैं। फिर 2 बजे के बाद जैसे बच्चे को सुला दो थोड़ी देर कि भाई वो भी रेस्ट करेगा, तो वो जब सो रहा है तो उस टाइम पे प्लीज़ आप मत सो। आई नो आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, लेकिन ये एक मोटिवेशन है। लाइक अगर सोना भी है तो ऐसे लेट जाओ, आइज क्लोज कर लो और ईयरबड्स लगा लो और वापस से वो लेक्चर ऑन कर लो। कोई भी लेक्चर जो आप लेना चाह रही हैं वो ऑन कर लो। वापस फिर पढ़ते पढ़ते दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ चलेगी। और नींद आ रही है तो आ जाने दो, और लेकिन नहीं आ रही है तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली माइंड में आपके चलती रहेगी। वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। लाइक आपने 2 से 4 बजे तक का टाइम है, बच्चा भी इस टाइम पे सोता है, घर के बड़े भी सो रहे हैं और आप इस टाइम पे सो भी रही हैं और पढ़ भी रही हैं, दोनों काम हो रहा है। लाइक आप आराम से इस टाइम पे एक सवा घंटे का लेक्चर तो बहुत ईजीली ले लेंगे, और वो जो 2x स्पीड पे रहता है तो 45-50 मिनट में वो कंप्लीट हो ही जाना है। फिर वापस वही चाय और बहुत सारा काम रहता है हाउसवाइफ को कि आई कैन अंडरस्टैंड। बच्चे को अगर कोचिंग भेजना है तो उसको रेडी करना है, बहुत सारे काम है, तो वो कोशिश करो जल्दी जल्दी निपटा लो। अगर आप चाय बना रही हैं तो वो ईयरबड्स लगा लो, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि अरे ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ है पढ़ रही। क्योंकि बहुत से घर में आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि आपको बोलते हैं कि बेटा तुम पढ़ लो या बहू तुम पढ़ लो और हम ये चाय बना लेते हैं या हम ये काम कर लेते हैं। नहीं, चाय तुम बनाओगी तो तुम ही बनाओगी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बहुत से लोगों के मतलब हाउस वाइफ के तो बहुत से कमेंट्स आए हैं इस पर, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा हो सकता है आप लोग के साथ। तो उस चीज़ में वापस उनको भी कोई शिकायत का मौका मत दो भाई, ठीक है। फिर 4 साढ़े 4 आधा घंटा आपने ये सब करा, फिर 4:30 से फिर पढ़ने बैठ जाओ। लाइक आप 6:30 तक तो आराम से पढ़ सकते हो। फिर बच्चा आ गया, बच्चे को होमवर्क कराने बैठ जाओ, तो आपने जो 4:30 से 6:30 का टाइम था या 6 का भी टाइम था, तो 1.5 घंटे में कोशिश करो कि एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी 2 घंटे की निकल कर आए। 1.5 घंटे का टाइम 2 घंटे में कैसे प्रोडक्टिविटी, वही 2x पर पढ़ो, बार बार पढ़ो। और जो आपने लेटे लेटे पढ़ा था, जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था, या मॉपिंग करते टाइम या सुबह का लंच बनाते टाइम जो सब आपने ईयरबड्स लगा के सुनी थी, उनको फटाक से रिवाइज कर लो।
ताकि वो जो कहीं ना कहीं एक बार आप पढ़ चुके हो, एक बार जिससे आप गो थ्रू हो चुके होते हो, ये रिसर्च भी कहता है कि जब एक बार हम जिस चीज़ को पढ़ चुके हैं, अगर वो रिवीजन हम बहुत जल्दी बार कर लें तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपको ये सब चीज़ें खुद से देखनी पड़ेंगी कि देखो मैं एक नॉर्मल टाइम बता रही हूँ जो एक नॉर्मल टाइम होता है। अब वो आपके घर में कितने बजे का क्या है, आपके बच्चे का आने का क्या टाइम है, आपके हस्बैंड के ऑफिस जाने का क्या टाइम है, या आपकी दोपहर की चाय का क्या टाइम है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आप कोशिश करो कि लाइक 6 सवा 6 तक आपने, जैसे बच्चा भी तब कोचिंग से आ गया, फिर आपने उसका होमवर्क भी करा दिया, फिर डिनर बनाने का है और हस्बैंड के भी आने का टाइम है, तो इस टाइम पे मत पढ़ो क्योंकि इस टाइम पे झंझलाहट होगी। लाइक आपको इतना काम करना है प्लस पढ़ना भी है, तो बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप इतना कुछ पढ़ चुके हो। एक पॉजिटिव रखो कि सुबह 5 से 6 का सेशन बहुत अच्छा रहा, फिर लंच बनाते टाइम कुछ अच्छा रिवीजन हो गया, मॉपिंग के टाइम अच्छा रिवीजन हो गया, फिर दोपहर में वो सोते वक्त वाला टाइम जहाँ सब सो रहे थे वहाँ आप पढ़ रही थी, वो बहुत अच्छा टाइम हो गया, चाय बनाते हुए बहुत अच्छा टाइम हो गया, चाय बनाने के बाद जब बच्चा कोचिंग गया तो वो बहुत अच्छा टाइम हो गया। तो ठीक है, इतना स्लॉट निकाल लिया आपने, तो अगर आप 2 घंटे अब बिल्कुल किताब नहीं छुएंगी या वीडियोस नहीं देखेंगी, ईयरबड्स नहीं लगाएंगी, नॉर्मल फ्रीली होकर काम करेंगी, तो आपको भी मज़ा आएगा। लाइक डिनर ऐसी चीज़ है जहाँ लंच तो सब अपने अपने करते ही हैं, लेकिन डिनर एक ऐसा है जहाँ हम सब साथ में बैठ कर करते हैं। तो डिनर बना लिया, खा लिया, और जो काम रहता है किचन साफ़ करना, बहुत से काम रहते हैं, तो वो सब कुछ कर लो। वो सब कुछ करने के बाद आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप जैसे 6 बजे उठी थी पढ़कर और ये सब भी काम करा होगा, तो आई थिंक आप 9 बजे तक फ्री हो सकती हो। मुझे ऐसा लगता है। भाई आपका सबका अपना अपना तरीका है, आपके घर का सबका अलग अलग वे है, बट हाँ आई थिंक 9 o'clock तक तो आप एटलीस्ट फ्री हो ही सकती हैं। तो वही थोड़ा बहुत देख लिया कि अब पढ़ना कैसे क्या है, तो 9 बजे से फिर 11 बजे तक की कोशिश करी पढ़ने की कि हाँ जैसे अब 2 घंटे पढ़ रही हो तो 2 घंटे में कुछ ऐसा कोशिश करो जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, और ऐसा कि मतलब यार ये बनता ही नहीं है, क्योंकि अब आप इस टाइम पे बिल्कुल फ्री हो, बच्चे को होमवर्क करा दिया, डिनर करा दिया, सबको सब काम से आप फ्री हो चुकी हो। अब आपके पास केवल आप खुद हो, आपकी किताबें हैं और आपको बस पढ़ना है। जहाँ आपको ये नहीं कहेगा कोई कि एक गिलास पानी ला दो, या कोई ये नहीं कहेगा मेरे लिए चाय बना दो, या बच्चा ये नहीं कहेगा मम्मा मुझे कुछ खाने को दे दो, तो आप सारी झंझटों से यहाँ आज़ाद हो। अब आपको अपना ऐसे सब्जेक्ट पर फोकस करना है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो सबसे डिफ़िकल्ट लगता हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्टिव टाइम है जहाँ आपने खुद के लिए टाइम बचाया है। ठीक है, तो 9 से 11 जब पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपको खुद रियलाइज़ होगी, और जब आप शांति से जो 2 घंटे का जो प्रोडक्टिव निकलेगा ना, जो आपको 2 घंटे नहीं, आई थिंक मुझे लगता है वो 3 साढ़े 3 घंटे का प्रोडक्टिविटी निकल सकता है। अगर आप लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या बुक्स पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे भी निकल रहे हैं, तो वो जो शांति वाली नींद आएगी ना, जो सेटिस्फेक्शन वाली नींद आएगी ना, वहाँ फिर सारी चिड़चिड़ाहट दूर हो जाएगी, वहाँ फिर सुबह उठने का एक अलग जोश आएगा। तो आप देखो आपने कितना सारा पढ़ लिया, सुबह 5 से 6 पढ़ लिया, लंच के टाइम पढ़ लिया, मॉपिंग के टाइम पढ़ लिया, फिर 10 से 12 पढ़ लिया, फिर आपने लगभग 4:30 से 6 पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने 9 से 11 पढ़ लिया। आप हाउस वाइफ होने के बावजूद भी अगर आप 7 आवर्स 6 to 7 आवर्स पर डे एक प्रोडक्टिव वे में निकाल रही हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। ये एक नॉर्मल, जैसे हम लोग जो बैचलर्स हैं वो भी इतने प्रोडक्टिव आवर्स नहीं निकाल पाते, क्योंकि हम लोग को वही नहीं है कि ठीक है मम्मी कर रही हैं काम कर लेंगी, लेकिन एक जो हाउसवाइफ होती है ना, उसको घर का सब कुछ देखना पड़ता है, और ऊपर से आप मदर हो तो और ज़्यादा मेहनत है। लेकिन मेहनत के साथ साथ एक ये जोर ज़रूर रहता है कि हमको ना ये हमारा बच्चा जब स्कूल में उससे पूछेंगे ना कि भाई आपकी मदर क्या करती हैं, तो वो बच्चा हाउसवाइफ ना कहकर वो ये कहेगा कि आपकी मदर जॉब में है। दैट वॉज द स्पिरिट। ये एक मोटिवेशन रखो कि जब बच्चा बोलता है कि फादर तो जॉब करते हैं, मम्मा इज़ हाउस वाइफ, नहीं, मम्मा क्या करती है, मम्मा टीचर है, या मम्मा जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो उन सारी मम्माज़ के लिए कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप हिम्मत मत हारो, आप बहुत अच्छे से पढ़ो, और कहीं भी आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक हो रहे हो, थोड़ा सा टूट रहे हो, तो अपने उस बच्चे को देखो जो आप में एक वो देखता है कि हाँ यार मम्मा पढ़ रही है, मम्मा मेहनत कर रही है। बहुत सारे बच्चे, आजकल के बच्चे तो इतने समझदार हो गए ना, वो ये सब चीज़ें भी समझते हैं कि मम्मा आप रहने दो। इवन 4-4 5-5 साल के बच्चे ये समझते हैं मम्मा आप रहने दो, मैं कर लूँगा, मैं अपने शूज़ उतार दूँगा, अपनी बैग्स जगह पे रख दूँगा, अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लूँगा। 5 साल का बच्चा सोचो मम्मा से ये बोल रहा है मम्मा आप पढ़ लो, मैं ये सब कर दूँगा। तो आपको पढ़ना है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि आपको किसी गाइडेंस की या किसी भी ऐसी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हो। मैं जितनी कोशिश रहेगी मैं हेल्प करूँगी।
और बहुत अच्छे से पढ़ना। और जब एक मदर मदर सब चीज़ों में वैसे ही ऑसम होती है, लेकिन जब एक जॉब वाली मदर होती है ना कि हाँ आपने वो जॉब क्रैक कर ली, आपने अपना करियर बना लिया, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और कहीं नहीं मिलता। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है तो आप और मम्माओं को शेयर करो जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हैं, और ये बहुत जेन्युइन चीज़ है। मैंने पूरे मन से इस सेशन को बनाया, इस वीडियो को बनाया है, और अगर ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो जिनको भी हेल्प मिलेगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।